एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाउ दिखाई जाती है। हाउ बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हमें बताया जाता है कि चैन वजीर ने उसको स्पिरिचुअल पॉइंट पे प्रेशर डाला होता है, जिसको जिसकी पावर बाहर गई होती है। और जिया बोल रही होती है कि अगर मैं इसकी जगह होती मैं इससे अच्छा करती, क्यों। किंग बोलते हैं मैं भी अच्छा करती। और इसी टाइम हमें एक और लड़की दिखाई जाती है, वो बोलती है कि मैं तुम दोनों से अच्छा करती, क्योंकि ब्रदर चैन वजीर को देखो ज़रा। और इस टाइम वो बोलते हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा बोल रही है। और उसी टाइम ब्लैक स्किन वाला बोलता है कि अच्छा तो मेरा अपोनेंट यहाँ पे है। और उसी टाइम वो बोलता है कि चैन वजीर मैं, लेकिन वो बोलता है कि यह बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, लेकिन तुम मेरा अपोनेंट नहीं है, मेरी अपोनेंट ये लड़की है। और हमें दिखाया जाता है कि वो हाई ही होती है उसकी अपोनेंट। और उसी टाइम वो बोल रहे होते हैं कि वो बंदा तो पहले ही फर्स्ट राउंड में सेकंड प्लेस पर आ चुका है, ये कैसे हराएगी। और उसी टाइम वो बोलते हैं कि तुम सब चुप हो जाओ। और उसी टाइम चैन वजीर बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो अभी भी, अगर तुम क्वाइट करना चाहती हो तो कर सकती हो। लेकिन उसी टाइम वो कुछ बोलते हैं कि मैं तुम्हारे वजह से इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाई हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को प्रूव करना है। और उसी टाइम वो चैन वजीर को थैंक यू बोलती है और वो उससे फाइट करने के लिए उसी टाइम चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अपनी पावर अनलिस्ट कर रहे होते हैं। और उसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो एक स्पेल कास्ट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन आ जाते हैं। और उसी टाइम वो ब्लैक स्किन वाला बंदा बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसका अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है, उसे डॉज कर लेता है। वो ब्लैक स्किन वाला बंदा उस अटैक को ख़त्म कर देता है, लेकिन उसी टाइम हाई बोलती है कि मैंने अभी तक ख़त्म नहीं करा। और वो अपना एक और अटैक करती है, जिसकी वजह से ब्लैक स्किन वाला उसे फिर से डॉज कर लेता है। और वो बोलता है कि तुम इस लेवल के साथ मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगी। और उसी टाइम वो भी अपना एक अटैक तैयार करने लग जाता है और वो उसके ऊपर अपना एक अटैक कर देता है, जो तीर की तरह उसके पास जा रहा होता है। और उसी टाइम हाई उस अटैक से बच जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो अटैक उसके पीछे जा रहा होता है। और हमें पता चलता है कि वो अटैक जिसके भी पीछे जाए वो उसे मारते रहेगा। और उसी टाइम चैन वजीर उसके बीच में आ जाता है, बोलता है कि हाउ सरेंडर कर रही है। और इसी टाइम हाउ बोलते कि नहीं मेरे पास भी कुछ टेक्निकल, लेकिन वो बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम यहाँ से जाओ। और वो बोलता है कि अगर ये अटैक तुम्हें हिट कर जाता तो तुम्हारी सारी मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो जाती और तुम कभी भी कल्टिवेट नहीं कर पाती। और उसी टाइम जिया बीच में आती है और बोलती है कि हाउ तुम्हें ब्रदर चैन वजीर की बात माननी चाहिए। और वो बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो, तुमने बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा करा इस मैच में। और वो बोलती है कि तुम उस ऑडियंस से तो ज़्यादा ही पावरफुल हो जो वहाँ पे बैठ के सिर्फ बोलना जानते हैं। और उसी टाइम वो बोलती है जिया कि तुम बहुत ज़्यादा औसम हो। और उसी टाइम वहाँ पे बाकी लोग भी बोल रहे होते हैं कि तुम औसम हो, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा करा। और इसी टाइम चैन वजीर बोलता है कि ओहो तुमने ये चीज़ें बोलना कहाँ से सीखा। और उसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि जिया बोलते हैं कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ बनूंगी पहली। और उसी टाइम सिस्टम बाहर आती है, वो बोलती है कि नहीं मैं बनूंगी। और उसी टाइम जिया बोलती है कि ये क्या था, लेकिन चैन वजीर बोलता है कि ये कुछ भी नहीं था। और हमें दिखाया जाता है कि चैन वजीर को कोई आवाज़ लगाता है और हमें दिखाया जाता है कि और कोई नहीं ये होती है, यह बोलती है कि तुम मेरे बीच में आ रहे हो चैम्पियन बनने से। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो ओवर हो चुका होता है सेकंड राउंड। और हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक स्किन ये और चैन वजीर 3 फाइनल में गए होते हैं थर्ड राउंड में। और हमें दिखाया जाता है कि थर्ड राउंड एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है, जिसमें उन्हें पेंटिंग ऑफ द डीमन गॉड में जाना होगा सीक्रेट रूम में। और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह हमें बताया जाता है कि वहाँ पे जो भी आज तक गया वो ज़िंदा वापस नहीं आया है। और हमें दिखाया जाता है कि ये फाइनल राउंड है और जो भी इसे जीतेगा वो विनर बन जाएगा। और उसी टाइम वो तीनों सोच रहे होते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। और वो बता रहा होता है कि उसके अंदर एक गॉड भी है, गॉडेस। और उसी टाइम वो बोलता है कि तुम उससे संभल कर रहना होगा। और वहाँ पे ऑडियंस बोल रही होती है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है, यहाँ से क्या ये तीनों वापस ज़िंदा आ पाएंगे। और उसी टाइम जिया और किंग बोल रहे हैं ब्रदर चैन वजीर आप मत जाइए। और हमें दिखाया जाता है कि लेकिन ब्रदर चैन वजीर बोलता है कि हमें जाना होगा। और उसी टाइम ये बोलते हैं कि चलो। लेकिन उसी टाइम एल्डर हाउ लियांग बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे अभी रुकना होगा, रुको। और वो बोलते हैं कि तुम इस टाइम में अपने वेपन नहीं लेके जा सकते। और वो एक थैली निकालते हैं, जिसकी वजह से वो बताते हैं कि तुम्हें इस थैली में अपने वेपन रखने होंगे और जब तुम आ जाओगे तुम लेके जा सकते। अनोइंग को भी थैली में घुस देते हैं। और वो एल्डर हाउलिन बोलता है कि ये तो कुछ आर्टिफैक्ट है, तुम इसमें से ले सकते हो कुछ भी। और वहाँ पे 3 आर्टिफैक्ट होते हैं और वो तीनों चुन लेते हैं। ये ने सॉस चुनी होती है और एक ने वो चुनी होती है बिल्ली। और चैन वजीर को एक पट्टा मिलता है कुत्ते का। वो बोलता है कि कहीं ये
उस डीमन गॉडेस को फंसाने के लिए तो नहीं है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और हमें दिखाया जाता है, वो बोलते हैं कि थर्ड राउंड अब चालू होता है, तुम सब जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि चैन वुजिन सेक्टर वो उस पेंटिंग के अंदर आ चुका होता है और वो बोलता है कि मैं पहले इस पेंटिंग के अंदर आ चुका हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि चैन वुजिन अचानक से नीचे गिरता है, वो बोलता है कि ये क्या चीज़ है। और हमें दिखाया जाता है कि वो पट्टा उसको पूरे शरीर में लपेट गया होता है और वो उस पे ऊपर अपना अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोलता है कि इसके आगे तो सिंपल अटैक कुछ भी नहीं है। और वो पट्टा जैसे टूटता है वो वापस जुड़ जाता है और वो बोलता है कि इसके आगे सिंपल अटैक बिल्कुल कुछ नहीं होंगे, यूजलेस है। और उसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि चैन वुजिन के पीछे से एक चीज़ आती है और जो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है और वो चैन वुजिन के मुंह पे एक कट भी लगा देती है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे और वो बार बार चैन वुजिन को परेशान कर रही होती है, लेकिन चैन वुजिन उसे जैसे तैसे अपने मुंह से पकड़ रहता है। वो बोलता है कि ये क्या चीज़ है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक फेरी होती है छोटी सी। वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे पकड़ लिया। और हमें दिखाया जाता है कि वो उसी टाइम अपना अटैक करती है और वो चैन वुजिन को बांध लेती है पूरी तरीके से। लेकिन चैन वुजिन उस अटैक को बड़ी आसानी से तोड़ लेता है और वो बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। लेकिन वो बोलता है कि मैं फ़ीमेल के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकता। और उसी टाइम वो उसे बांध कर फिर से भाग रही होती है और चैन वुजिन उसके पीछे बंद कर भाग रहा होता है। और हमें ये एक सीन दिखाया जाता है, ये ना बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा होता है। वो बोलती है कि कहाँ पे हो आखिरकार तुम चैन वुजिन। और हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो ये के बिल्कुल सामने होता है और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं इसे डिफीट नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक अटैक आता है और वो अटैक हमें बताया जाता है कि वो अटैक वो ब्लैक स्किन वाले बंदे ने करा होता है। और वो बोलता है कि ये मुझे तुम्हें बचाना पड़ा, ये कितनी सर्वनाक बात है। और वो बोलते हैं कि क्या मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी, क्या मैंने ये बोला था कि मेरी हेल्प करो। और उसी टाइम वो बोलता है कि अगर मैं हेल्प नहीं करता तो तुम्हारी अब तक हड्डी भी नहीं बची होती। लेकिन उसी टाइम उनके सामने से चैन वुजिन निकलता है और ब्लैक स्किन वाला देख लेता है। वो बोलता है कि मैंने अभी एक नंगे इंसान को देखा। और वो बोलते हैं कि नंगा इंसान। और वो जब उसे अच्छे से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो चैन वुजिन है। और वो बोलते हैं कि ये तो चैन वुजिन है, इसे जल्दी पकड़ो। वो फिर उसके पीछे जा रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम और वो दोनों चैन वुजिन के पीछे भाग रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि चैन वुजिन बोलता है कि जिया तुमसे ज़्यादा तेज़ भागती है, क्या तुम दोनों इतने धीरे भागोगे। लेकिन उसी टाइम वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं सामान लेकर भाग रही। और वो अपना एक बैरियर यूज़ करती है जिसकी वजह से वो फेरी वहीं पे रुक जाती है और वो अपना एक अटैक करने वाली होती है। लेकिन उसी टाइम चैन वुजिन बोलता है कि ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना होगा। और उसी टाइम वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। लेकिन उसी टाइम वो बोलता है कि यह बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और तुम इसे चोट नहीं पहुंचा सकती। लेकिन उसी टाइम ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलते हैं कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें सेव भी करूँगी और इसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसी टाइम वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करती है। भाई साहब देख सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल अटैक है। और उसी टाइम वो अटैक चैन वुजिन के ऊपर जा रहा होता है, लेकिन चैन वुजिन बड़ी मुश्किल से उस अटैक से बचता है। और वो पीछे जाके किसी से टकराता है और हमें पता चलता है कि वो किससे टकराया और कहाँ टकराया है, देख ही सकते हो भाई। और फिर उसी टाइम वो बोलता है कि ये क्या चीज़ थी, मेरे नेक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, गर्दन में। लेकिन उसी टाइम हमें पीछे लड़की दिखाई जाती है जिससे चैन वुजिन टकराया हो। तो वो बोलते हैं कि ये कितनी ज़्यादा छोटी लड़की है, यहाँ पे कितना ज़्यादा छोटा है। और वो बोलते हैं कि यहाँ पे जितने भी ज़्यादा जिंदा चीज़ें हैं वो सब मुझे मैडम बुलाते हैं इस पिक्चर में। और वो बोलते हैं कि तुम मुझे इस पिक्चर के तो लगते नहीं हो, यानी कि तुम यहाँ पे फूड हो खाने के लिए। और वो बोलते हैं कि मैंने कभी भी एक इंसान का मांस ट्राई नहीं करा। और उसी टाइम ये बोलती है कि चैन वुजिन तुम इस पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मरना चाहते हो यहाँ पे। लेकिन वो बोलता है कि ये कोलन मुझे अटैक करने नहीं दे रहा है, ये मेरी पावर को रेसिस्ट करे जा रहा है। और उसी टाइम वो लड़की बोलती है कि ज़रूर तुम्हें यहाँ पे हाउ लियांग ने भेजा होगा। और वो बोलती है और उसी टाइम हमें वो ब्लैक स्किन वाला अपने कैरेक्टर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वो बोलते हैं कि ये तो एक कैट है। और उसी टाइम में दिखाया जाता है कि वो कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। वो बोलते हैं कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत कैरेक्टर से ही करती हूँ, सबसे ज़्यादा हेट। वो कैरेक्टर से बच रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि मेरे पे अभी एक कैट है।
और उसी टाइम चैनवुजिन को समझ में आता है कि हाउ लियांग ने उसे ये आर्टिफैक्ट क्यों दिए, और वो उसे समझ में आता है कि हम इससे उसे हरा सकते हैं, हम उसे उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिफैक्ट को। और ऐसे ही हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। आज मैंने एपिसोड 5 या 6 एक्सप्लेन कराया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके जा सकते हैं, और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आपको आगे के एपिसोड चाहिए या नहीं। चलो टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा।